हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विलेज रूफ गार्डन चैनल के अंदर। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आज फिर से आया हूं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि किस प्रकार में फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो स्पीसीज़ प्रेजेंट होते हैं उन लोग को हम किस प्रकार बचाएं। फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट स्पीसीज़ होते हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, भारत के अंदर, जोग्राफिकल एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो लोकल लैंग्वेज के अंदर बिहार के अंदर उसे महुआ कहा जाता है, कहुआ कहा जाता है, जिसे अर्जुन हम लोग कहते हैं। एवं जो शीशम का पेड़ है वो भी आज बहुत सारे बीमारियों का कारण से वह ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार शीशम के बीज को हम संरक्षण करें एवं उसके बीज से किस प्रकार पौधा को तैयार कर कर फिर से हम किसी एरिया के अंदर उसे लगाएं। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे कि किस प्रकार हम कृत्रिम रूप से शीशम के बीज को हम जर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक आज यही है कि शीशम की बीज की जर्मिनेशन किस प्रकार करें, उसके हम पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रोसेस अगर हम बात करें शीशम की बीज की, तो शीशम के बीज डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट समय पर परिपक्व होती है। अगर हम बात करें बिहार, बंगाल के आदि, तो ये हमेशा फरवरी के अंदर, जनवरी से फरवरी के बीच में क्या होती है, परिपक्व होती है। और यह स्प्रिंग सीजन में जाकर इसका जो फल होती है, जो सूख जाती है, इस पक जाती है, वह गिरना शुरू हो जाती है। मतलब कि हवाओं के द्वारा गिरकर डिफरेंट डिस्पर्सल होती है, मतलब कि विभिन्न प्रकार जगह पर जाकर वहाँ पर चली जाती है अपने आप। लेकिन हम उसे कृत्रिम रूप से अगर उसे हम उगाना चाहें तो हमें पेड़ से, वृक्ष से फ्रेश, अगर उसे हम फ्रेश मतलब कि जिसके अंदर बीज पाया जा रहा हो, जैसे ये है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बीज, अगर इसके अंदर बीज है तो ये हम छू कर इसे पता कर लेंगे कि इसके अंदर बीज है कि नहीं है। तो अगर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर अच्छा फ्रेश बीज है तो उसे हम लेंगे। ऐसे ऐसे पॉट्स को बहुत सारे इकट्ठा करेंगे जो शीशम के वृक्ष के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। मेन रूप से बिहार और झारखंड एवं बंगाल के अंदर ये जनवरी से फरवरी के बीच में परिपक्व हो जाता है। फरवरी मार्च के दिन में ये प्राकृतिक रूप से हवाओं के बहाव के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का फलियां को हम ले लेंगे जो सूख चुकी हो, पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी हो। उसे हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से तोड़ेंगे। इसको हम इसको क्या करेंगे, हम बीच से तोड़ेंगे। जैसे आप देख चुके हैं कि इस प्रकार इसको तोड़कर हम इसको अलग करेंगे। जिस प्रकार जिसे अलग हो चुका, इसके अंदर सीड है, बाकी जो हिस्सा होती है ये वेस्टेज के रूप में काम आता है, ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहीं पर जिसके अंदर एक सीड है, अगर किसी के अंदर दो दो है, किसी के अंदर तीन भी रहता है दोस्तों। जैसे इसके अंदर देखिए दो है, तो इसके अंदर दो है, देख रहे हैं कि दो इसके अंदर है। किसी के अंदर एक ही रहता है, किसी के अंदर तीन रहता है, किसी के अंदर चार रहता है। तो दोस्तों, ये पॉड को हम लेंगे, इस प्रकार होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको हम किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी मिट्टी के कप के अंदर इसे 3 से 4 दिन हम क्या करेंगे, फूलने के लिए देंगे। मीन्स इसको वाटर के अंदर फूलने के लिए देंगे। तो क्या करेगा, 3 से 4 दिन के अंदर हम देखिए दोस्तों फुला चुके हैं। जो इसका हार्ड सेल जो ऊपर होता है, हार्ड कोट, जो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। आसानी रूप से क्या होना शुरू हो जाएगा, आसानी रूप से टूटना शुरू हो जाएगा। आसानी रूप से देख रहे हैं दोस्तों कि आसानी रूप से टूट रहा है, आसानी रूप से टूटना शुरू हो जाएगा। देखिए कि किस प्रकार इसके अंदर से हम पॉड निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका पॉड है। पॉड के अंदर इसे हमने फूलने के लिए दिया था। 3 से 4 दिनों के बाद ये क्या होता है कि इसका जो ऊपरी भाग होता है डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। देखिए ऊपरी भाग डिकम्पोज हो चुका है। ये आसानी रूप से क्या होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। अब इसे हम अंदर से इसका जो सीड होता है वो निकाल सकते हैं। जो आसानी रूप से इसका सीड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार इसका सीड मैंने निकाल रहा हूँ। अब देखिए ये हुआ। अब इसका क्या करेंगे, हम इस प्रकार इसका सीड हम निकालेंगे। ये देखिए ये जो सीड होता है, अब ये क्या क्या पूरी तरह से सीड क्या है, ये तो सीड खराब निकला, लेकिन कोई कोई सीड बहुत अच्छा निकलता है। इसे हम पहचान चुके हैं। ये फूल कर बहुत ही थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर से, देखिए निकाल कर दिखाते हैं आप लोग। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए इसको निकाल रहा हूँ। इसे डायरेक्ट हम ज़मीन के अंदर शो कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट हम इसको ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को निकाल कर इसको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो सीड रहता है, क्या होता है कि शीशम के फलियों के अंदर बहुत सारा फलियों के अंदर सीड ही नहीं होता। लेकिन हम अच्छे तरीक़ा से उसको हम चुन कर लाएंगे या किसी पेड़ वृक्ष के अंदर से तोड़ कर लाएंगे तो क्या करेगा, निकलेगा। देखिए इसके अंदर था,
इसके अंदर इस प्रकार था। तो ये क्या होता है कि यही जर्मिनेट करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो शीशम का सीड, इसको हम डेट शो कर देंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 दिन फूलने के लिए अवश्य देना, क्योंकि क्या होता है कि इसका सीड कोट जो होता है, ए वाला परत, बहुत ही हार्ड होता है। ये आसानी रूप से डिकम्पोज नहीं होता है, आसानी रूप से इसका गलन नहीं होता है। इसलिए हम क्या इसको करते हैं, 3 से 4 दिन के लिए फूलने के लिए देते हैं, तो तब जाकर शीशम क्या होता है, जर्मिनेट होता है। तो दोस्तों आप लोग से अपील है कि शीशम का वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि जो शीशम का वृक्ष है वो फैबेसी फैमिली के अंदर से बिलोंग करता है। वैसे फैमिली जो दलहनी पौधा होता है उसके फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या करता है कि जो ज़मीन होता है, बंजर ज़मीन के अंदर भी नाइट्रोजन क्या करेगा, संरक्षण करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है जो शीशम का वृक्ष है। और ये नेटिव स्पीसीज है बिहार का, बंगाल का, ये कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, एवं पंजाब एंड हरियाणा एवं पाकिस्तान का भी ये नेटिव। पंजाब का तो ये क्या है, राजकीय वृक्ष भी होता है शीशम का, जिसे हम टाली भी वहाँ पर कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग से सब्र निवेदन है कि शीशम का वृक्ष अवश्य लगाएं और अपने प्रकृति को बचाएं। जो जंगल ख़त्म हो रही है, पेड़ पौधा ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए शीशम को लगाएं एवं बीमारियों से उसे बचाएं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि शीशम के वृक्ष जो होती है, इसका क्या होता है कि शीशम के वृक्ष बहुत अच्छी क्वालिटी का हार्डवुड इसके अंदर से हमें देखने को मिलता है। रेडिश कलर का हार्डवुड होता है, ब्राउन रेडिश कलर का, जिससे अच्छे से क्या होना चाहिए, फर्नीचर हमें मिलता है, अच्छे से अच्छा फर्नीचर मिलता है। तो हम इसे अगर लगाएंगे तो ना हमें खेती का नुकसान होगा, मेड़ पर लगा सकते हैं, किसी रिवर के किनारे लगा सकते हैं, किसी भी जहाँ पर खेती नहीं हो रहा वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। तो इसे आसानी रूप से आप उगा सकते हैं। यहाँ पर नेटिव है, ये डिसोडियस प्लांट है, ये कहीं भी उग जाएगा भारत के अंदर। तो दोस्तों आप इसे अवश्य लगाएं। इसको लगाने में मैं आप लोग यही मदद करना चाहता था कि किस प्रकार इसे बीज को आसानी रूप से, अगर हम इसे इजीली नेटिव में छोड़ देते हैं वातावरण के अंदर, तो जर्मिनेट नहीं कर पाता इजीली रूप से। क्यों जर्मिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके मतलब कि बरसात के अंदर ज़्यादा डिकम्प हो जाएगा। नदी मेनली रूप से जो शीशम का प्लांट है वो नदियों के किनारे ज़्यादा मेनली रूप से देखने को मिलता है, तो वहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है, नहीं मतलब कि यहाँ पर उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसे आर्टिफिशियली जर्मिनेट कर हम लगा सकते हैं। एक तरीका से और लगा सकते हैं, इसका हम स्टिक के भी लगा सकते हैं, मीन्स कलम मेथड से भी इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन सीड का जो प्लांट होता है बहुत ही हैवी होता है प्लांट, इसके अंदर हार्डवुड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे सीड से लगाएं। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।